अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्त से रोगनी नान, जो हम बनाएंगे ओवन में। और आप चाहें तो पतीली में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने ओवन में बनाना बताए हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे लिया है नीम गर्म पानी। और ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं लेना, बिल्कुल लाइट सा गर्म लेना है। और इसको मैंने थोड़ा सा ले लिया था, तकरीबन आधे से भी आधा कप। और इसके अंदर हमने ऐड की थी 1 टेबल स्पून भर के चीनी, मतलब कि शुगर वो नॉर्मल सी ले लीजिएगा। इसके लिए कोई पाउडर शुगर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसकी डो बना रहे हैं। तो अब हम चीनी को इसमें थोड़ा सा कर देंगे मिक्स, और इसके अंदर हम डालेंगे इंस्टेंट ईस्ट। अच्छा, ईस्ट जो होती है यानी कि ख़मीर। अच्छा, मैं हमेशा यही वाला पैकेट लेती हूँ, आप चाहें तो और कोई सा भी ले सकते हैं। तो मुझे ये बिल्कुल परफेक्ट लगता है और अच्छा लगता है कि इसका मतलब ख़मीर बहुत अच्छा सा बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक पैकेट ईस्ट का ले लिया था। एक पैकेट में तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के होते हैं। और इसको हम लोगों ने कर दिया है अब मिक्स। अब मैं मिक्स करूँगी। अच्छा, मैं हमेशा चाहे पिज़्ज़ा हो या नान हो या और जो भी चीज़ हो जिसके अंदर हमें ईस्ट इस्तेमाल करनी है, वो मैं हमेशा पहले ही ईस्ट को मतलब भुला लेती हूँ। क्योंकि जो है ना, वो अगर ख़मीर अगर हम डायरेक्ट डाल दें तो ख़राब बास टाइम एक्सपायर भी हो जाता है या पुराना भी होता है, या जो भी कोई मसला है, तो हमारा सारा आटा ख़राब ना हो। उसको हमने 10 मिनट के लिए रख दिया था मिक्स करके। और यहाँ पे हमने ले लिया है 1 kg मैदा, यानी कि 1 किलो मैदा ले लिया था हमने। इसके अंदर ऐड किया था मैंने 2 टेबल स्पून भर के ऑयल, वेजिटेबल ऑयल जो हम यूज़ करते हैं, नॉर्मल सा जो ऑयल होता है। अच्छा, अब हमारी ये देखिए 10 मिनट बाद हमारी ईस्ट फूल चुकी है। अच्छा, इसमें झाग उसी वक्त ही आ जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी ईस्ट बिल्कुल सही है। अब हमारा आटा ख़राब नहीं होगा और अच्छा सा ख़मीर हो जाएगा। सही है। अब हमने इसके अंदर ये ऐड कर दी है, थोड़ा सा डाला था हमने इसके अंदर नमक। और अब मैं इसको करूँगी मिक्स। पहले अच्छी तरह से खाली मिक्स कर लूँगी। और मिक्स मतलब थोड़े से क्रम्स टाइप के बन जाएं इसके, जैसे हम ब्रेड क्रम होते हैं ना, उस तरह का हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद फिर मैं इसको नीम गर्म पानी से गूँधूँगी। सही, बिल्कुल सेम उसी तरह से इसका डो तैयार होता है जिस तरह से हम पिज़्ज़ा के लिए डो तैयार करते हैं। और मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आटा किस तरह से गूँधा जाता है पिज़्ज़ा का। तो उसको जब तक पिज़्ज़ा हो या नान हो या बन्स हो, तो जो भी चीज़ें होती हैं, ये बन वगैरह जो बनते हैं, इनमें सब में अगर हमारी डो अच्छी नहीं होती तो बिल्कुल भी वो नहीं मज़े का बनेगा। तो अब हम लोगों ने नीम गर्म पानी ले लिया है। अब आप ये देख सकते हैं, जो कप है ये तकरीबन 2.5 कप, मतलब 2.5 कप मैंने यूज़ किया था पानी का। और अब आप थोड़ा थोड़ा डालते जाएं, नॉर्मली जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं इस तरह से गूंथते जाएं। और ये हाथ से ही गूनेगा, कोई मतलब मशीन, हाँ अगर आपके पास है तो आप उससे गूंथ सकते हैं, अदरवाइज़ ये मैं तो हाथ से ही गूंथती हूँ। और अब अच्छी तरह से हम इसको मसल मसल के गून लेंगे। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग इसको सॉफ्ट डो बनाएंगे, हार्ड डो नहीं बनाएंगे जी। तो फ्रेंड्स, डो हमारी हो रही है रेडी। और बस सब मुश्किल से 10 to 15 मिनट्स लगते हैं हमारी डो को हमें रेडी करने में। फिर उसके बाद आप उसको रेस्ट दे दें तकरीबन 1 घंटे के लिए। और 25-30 मिनट्स भी हो सकते हैं, उसमें भी हमारा आटा रेडी हो जाता है, फूल जाता है। लेकिन मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। आप अभी सर्दियाँ आ रही हैं, थोड़ी थोड़ी सी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अदरवाइज़ गर्मी में तो हमारा 15-20 मिनट्स में भी हो जाता है ईस्ट। तो राइस हो जाता है आटा। और अब हमारा हमने ये अच्छा खासा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का राइस हुआ था। और अब मैंने इसके पेड़े बना लिए हैं। तकरीबन 1 किलो आटे में हमारे 13 नान बन चुके थे और बहुत ही आराम से बने थे। ये देख सकते हैं आप। मैं इसको जल्दी जल्दी से बेलूँगी, छोटा छोटा, मतलब छोटे तो नहीं है, बहुत बड़े भी नहीं है, नॉर्मल नान थे। लेकिन मैं थोड़ा सा हल्के हाथ से बेलना, ज़्यादा हार्ड नहीं करना इसको। और बस उसके बाद मैं इसके अंदर हाथ से थोड़ा सा बनाऊँगी डिज़ाइन। और 4-4 करके मैं इसको बेक करूँगी, मतलब 4 एक दफ़ा रखूँगी, फिर 4 एक दफ़ा रखूँगी। इस तरह से हमारे ज़बरदस्त किस्म के नान डिलीशियस से रेडी हो जाएंगे। और आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा। बहुत ही इजी और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, किसी भी सालन के साथ,
टिक्कों के साथ तो या किसी के साथ भी आप इसको यूज़ करें, बहुत ही मज़े के लगेंगे। अंदर से तो ये बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं और ऊपर से क्रिस्पी होते हैं, तो इसलिए और ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं मैं इसको बेल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सा मैदा डस्ट करती जाऊँगी और बेलती जाऊँगी। और बेलने के बाद मैं इस पर हाथ से डिज़ाइन बना के, और उसके अच्छा ये इसलिए बनाते हैं कि हमारे नान एकदम फूल के रोटी की मतलब बिल्कुल ही फूल ना जाए, हल्के हल्के से फूलें। सही है। और अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी अंडा। अंडे को मैंने फेंट के रख लिया था। एक और मैं आपको बेल के दिखा दूं। ये देखिए ज़बरदस्त से गोल गोल से नान हमारे रेडी हो रहे हैं। और ये बस जल्दी जल्दी मैंने इस पर थोड़ा थोड़ा सा हाथ से डिज़ाइन दिया और ये हमने सब एक साथ रख लिए। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे एग। मैं स्पून से लगा रही हूँ, आपके पास ब्रश है तो आप ब्रश से भी लगा सकते हैं। मेरा नहीं मिल रहा था तो मैंने कहा टाइम को तो वेस्ट करना नहीं है, अब इसको हम जल्दी जल्दी से रेडी करना है बस। और इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे वाइट वाले तिल। ब्लैक तिल भी आप डाल सकते हैं, ब्लैक और वाइट मिक्स करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं वाइट तिल। और तिल का एक अपना ही मज़ा है, बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं तिल के साथ। रेसिपी को ट्राई करना ना भूलिएगा। अच्छा यहाँ पर मैंने ओवन को फ्री हीट कर दिया था 180 डिग्री पे 10 मिनट्स के लिए, और 10 मिनट्स के लिए हमने इसको करा था बेक। और डिलीशियस से ज़बरदस्त से नान हो गए हैं हमारे रेडी। रेसिपी को लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करें। आप लोग वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और इसी तरह से मेरी वीडियोस आती रहेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।